ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 5/4/26 है आज की डेट। ये चला है, ये मुरली 15/11/9 है ना, 2009 का चला हुआ है। 15 नवंबर का चला हुआ ये मुरली है। आज का शीर्षक है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। स्वराज्य की रिजल्ट, अपना राज्य, आत्मा का राज्य, कभी मन भटकाए कभी बुद्धि भटकाए तो ये स्वराज्य का राज्य नहीं हुआ है। तो स्वयं को चेंज करो, अगर नहीं है तो उसको अभी भी चेंज कर लो कि मैं आत्मा ही राजा रहूं, और तब अखंड राज्य के अधिकारी बनोगे। अखंड मतलब हमारा राज्य खंडित नहीं होगा, मतलब कभी तो जैसे अभी प्रधानमंत्री बैठे 2-4 साल हुआ उतार दिया गया है ना, वैसा नहीं होगा। वहाँ अखंड राज्य भाग चलेगा। 150 साल है तो बहुत अच्छे से चलेगा। तो आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे कौन क्यों हैं, दुलारे क्यों हैं हम सभी बाबा के बच्चे? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक है स्वराज का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल तख्त, और तीसरा है भविष्य तख्त। इसलिए बाबा के दुलारे हैं, है ना। अभी हम दुलारे कौन बनेगा? जो स्वराज के तख्त पर बैठेगा, दूसरा जो बाबा के तख्त पर बैठेगा, दिल के तख्त पर, और तीसरा जो विश्व के तख्त पर बैठ रहा है। तो तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो, है ना। यहीं पर भविष्य तख्त का भी अभ्यास यहीं पर चल रहा है। विश्व राज्य अधिकारी मतलब विश्व में कुछ भी घटना घट रहा है, जैसे परिवार में घटना घट रहा है, समाज में घट रहा है, विश्व में घट रहा है। अभी देखिए कुछ भी होता है ना, घटना रही बहुत गलत हो गया उसके साथ गलत कैसे हो सकता है? सब हिसाब किताब के तहत हो रहा है। जो जो जैसा करके आया उसके अनुसार हो रहा है। तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं उस समय, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। हम साक्षी दृष्टा, कोई संकल्प नहीं, तब कहेंगे हम विश्व राज्य के अधिकारी बन सकते। तो भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग दिलाने वाला है। तो इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो। राज्य भाग का संस्कार यही धारण कर रहे हैं। कोई भी बात में डिस्टर्ब नहीं, कोई संकल्प नहीं, व्यर्थ नेगेटिव कुछ भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकार बना रहा है। अभी का पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए अधिकार दे रहा है। तो चेक करो इस समय अपना पुरुषार्थ सही रीति चल रहा है? बताइए सभी, इस समय तीनों तख्त कायम रहता है सबका। स्वराज्य का, बाप का दिल तख्त कौन जीतेगा? जो बहुत अच्छे से चल रहा है। और तीसरा है विश्व का तख्त। क्या विश्व में जो कुछ भी हो रहा है हमारे मन में कल्याण की भावना होनी चाहिए। विश्व के लिए बोल देते हैं लोग, लेकिन जो हमारे आसपास जो कड़वे खट्टे तीखे लोग हैं ना, उनके प्रति नहीं बदल पाते हैं। तो सारा विश्व तो उसी में समाया हुआ, ऐसे ही तो लोग पूरे विश्व में मिलेंगे। तो बाबा बोलते हैं कि चेक करो अपना पुरुषार्थ यथार्थ रूप से हो रहा है सही रीति से। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो हमारा एक राज्य मन में चलता है। मन में अभी एक राज्य मतलब कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ऐसा नहीं, तो एक समान चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है। पुरुषार्थ में एक राज्य माना है ना। पुरुषार्थ में एक राज्य मतलब मैं आत्मा हूँ, श्रीमत प्रमाण ही चलूं, श्रीमत के अलावा मनमत परमत कुछ नहीं, तब कहेंगे एक का राज्य। तो यह माया राज्य में विघन डालती है। माया आती है, बोलती है नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं सोचना है, बाबा जैसे रखो। ये तन मन जीवन, कल क्या बोले कि जाना है, कल सेवा में भी जाना और घर पर भी सेवा आ गया। अब देखिए बाबा ले जा रहा है बहुत अच्छे से, कोई टेंशन नहीं। घर को भी बोल दिए और बोल दिए हाँ तो जाओ, तो कितना सहज रीति से होता है। लेकिन वही पहले होते थे नहीं, डिस्टर्ब हो जाते थे, नहीं हमको जाना, हठ योगी भी होता था। लेकिन अभी कुछ नहीं, जैसे बाबा रखे। ये तन किसका है? बाप का। ये मन किसका है? बाप का। जीवन किसका है? बाप का। तो हम क्यों सोचे? कराने वाला कराएगा, हम निश्चित, हम तैयार है ना। तो एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता। क्या होगा, कैसे होगा, हमको तो बहुत मन है, ऐसे ऐसे बहुत तरह का संकल्प चलता नहीं।
तो दो राज्य तो नहीं होते हो ना, देखो चेक करके, कभी श्रीमत पर कभी मनमत पर। तो भविष्य की विशेषता है एक राज्य की, तो एक राज्य सिर्फ श्रीमत, ना मनमत ना पर। तो बाबा कहते एक राज्य की विशेषता अपने अंदर डालो, तभी सतयुग में एक राज्य मिलेगा। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है, तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है, आत्मा का राज्य है। आत्मा माना श्रीमत प्रमाण चलने वाली है ना, आत्मा का राज्य। स्वराज्य में कहाँ माया दखल तो नहीं करती, मनमत परमत जनमत तो नहीं आ जाता है, माया दखल तो नहीं करती, दो राज्य तो नहीं है। ये सब चेक करते जाएंगे, सभी दिन भर की चेकिंग करेंगे। अगर दो राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरोगे? एक राज्य में जाना है कि दो राज्य में जाना है? एक राज्य में जाना है ना। तो अब केवल श्रीमत, परमत मनमत जनमत नहीं। तो भविष्य की विशेषता है एक राज्य, एक धर्म, एक धारणा। अभी देखिए यहाँ सारे बच्चे धारणा में एक जैसे होते जा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। एक संगठन, एक राज्य, एक मत, एक धारणा, कितना अच्छा लग रहा है। सब धारणा में आते जा रहे हैं। अब ये भी एक प्रत्यक्षता होती है कि सारे बच्चे धारणा युक्त होते जा रहे हैं, तो कितना अच्छा। उसी तरह हम नहीं आ रहा है दीदी। तो भविष्य की विशेषता है एक राज्य और एक धर्म। तो सब एक धर्म में आ रहे हैं कि नहीं, एक धारणा में आ रहे हैं कि नहीं सभी लोग? थोड़ा सा मन का कमी हो जा रहा है, जो खान पान तो बाहर का सब कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन मन का, तो मन में भी कमी आ गया ना, तो आप चले गए त्रेता युग में। इसलिए मन भी सबका कैसा हो जाना चाहिए, एक होना चाहिए ना, तब ना एक राज्य में आएंगे। एक राज्य में आना चाहते हैं कि नहीं, कि हम लोग ऊपर चढ़ जाए आप लोग नीचे चल जाए, ऐसा तो नहीं करना है ना, सब एक जैसा होना है। तो एक धर्म, धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता, है ना। तन का पवित्रता तो आ गया, मन की पवित्रता में सबका नंबर कम 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 होता जा रहा है ना। तो तन की पवित्रता तो वो त्रेता युग में भी जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ मन की पवित्रता, तो संपूर्ण पवित्रता में जो आएंगे वही एक साथ जाने वाले बच्चे बनेंगे। तो चेक करो कि एक धर्म है सबका, किसका किसका। अच्छा, कोई बोलते हैं ना कि मन का पवित्रता तो है ना हम लोग, तन का थोड़ा सा कमी भी हो गया, चाहे तो खान पान चाहे कुछ भी, तो बाबा कहता वो भी एक धर्म तो नहीं हुआ, अलग हो गया ना। तो इसीलिए बीच में दूसरा धर्म, यानी आप पवित्रता का दखल तो नहीं देता है, आप पवित्रता का दखल नहीं होना चाहिए। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर, एक का है कि माया बीच में दखल करती। लॉ एंड ऑर्डर मतलब श्रीमत प्रमाण जो ऑर्डर होता है उसमें हाँ जी करते हैं कि अपना मन मत चला लेते हैं। अभी एक माता को बोल रहे थे कि आप मतलब और थोड़ा सा खान पान को ठीक कीजिए, नहीं कर रही थी, इतना भी पेट में दर्द उनका है कि अब पेट का दर्द उनको करवा रहा है, एकदम साधारण भोजन में आ रही है धीरे धीरे। तो आखिर देखिए बाबा क्या बोला है कि अगर कर्म योग से करते हो तो आप श्रेष्ठ पद पाते हो, अगर कर्म भोग से करते हो तो आप नीचे पद में आ जाते हो। तो सबको इससे लेंगे, सीख लेंगे कि हम किससे करना चाहते हैं, कर्म योग या कर्म भोग। कर्म भोग आएगा तो तकलीफ देगा, इसलिए पहले से ही कर लेना है। तो देखो माया का दखल तो नहीं होता, यही सब तो माया का दखल है। अभी मत करो, कैसे जाओगी, कहीं जाओगी तो क्या करोगी, माया का दखल है ना। बाप पर निश्चय, बाबा तुम कैसे रखोगे तुम जानो, माँ बाप कैसे रखेगा। तो एक का राज्य निर्विघ्न चलता है सबका, कि माया विघ्न डाल देती है। कहीं जाते हैं क्या करेंगे, ऐसे है वैसे, बहुत सारा बात आता, कुछ नहीं, बाबा जैसे रखेगा। और बात, राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है, लाना नहीं पड़ता, नेचुरल। हम खुश हैं, मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, खुश हैं। ये चीज़ सीखना है, जाने को मिला तो ठीक, नहीं जाने को मिला तो ठीक, जहाँ बाबा रखेगा हमको तो सेवा करना है बस। जरूरी है कि वहीं जाकर सेवा करें या यहीं रह के, बाबा जैसे कराएगा। तो सदा सुखी रहते हो सभी, कि दुख आ जाता है कुछ कुछ, है ना। शांति में रहते हो, नेचुरल, कि शांति भी मांगना पड़ता है, हमको शांति चाहिए बाबा, हमको शांति नहीं मिल रहा, नहीं। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। अपने राज्य मतलब अपनी मन की स्थिति में राज्य है ना, अभी बाहर का राज्य नहीं, अभी अंदर का राज्य। तो स्वराज्य में माया अपना दखल देकर
अशांति तो नहीं फैला देती है। अब क्या होगा, अब तो बहुत बड़ा विघ्न आ गया। आप श्रीमत प्रमाण चलते रहिए ना, जिम्मेवार बाप है, वो कैसे कराएगा, कब कराएगा, समय पर सब ठीक हो जाएगा। अभी तक तो सब ठीक हो गया है, कुछ भी कमी नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा, होगा खराब नहीं होगा ना। तो स्वराज्य में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है ना। बाबा जैसे मान सम्मान प्रशंसा क्या हुआ कि मेरा भी मान सम्मान बढ़े, लोग मेरी भी प्रशंसा करे, ये भी तो कोई विघ्न तो नहीं डालता ना मन, है ना। प्रशंसा भी नहीं, और कोई सेल्वेशन मतलब हमको भी आगे बढ़ाए, हमको भी आगे, क्यों आगे यहाँ बढ़ना, अगर नहीं बढ़ाया जा रहा तो आप समझ ले मेरा फुल जमा हो रहा है। तो सेल्वेशन और प्रशंसा का भी प्रभाव माया डालती है, डालना है, लेना है क्या, इस प्रभाव में आना है क्या, है ना। अथक सेवाधारी लग जाएं, अभी भी एकदम साधारण में रहना है। जगदीश भाई का आप सुनेंगे एकदम साधारण रहते थे, एकदम कुछ नहीं, मान सम्मान चाहिए। अभी सचिन भाई का भी वही चीज़, एकदम साधारण में रहते हैं। अब उन वही प्रभाव में आएंगे, सब पर प्रभाव डाल सकेंगे जो प्रभाव से मुक्त रहेंगे। तो सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है कि ये सब विघ्न आता है, हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें, क्यों आगे बढ़ना, बस बाबा हमको नाम पुकारेगा। तो क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्तियां हैं, सब कुछ वहाँ मिलेगा, संपन्नता भी होगी, इस कारण संतुष्टता भी वहाँ होगी, है ना। तो वो सारा गुण क्वालिटी यहीं से लेके जाना है ना। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है, स्वराज्य में कोई कमी आ रही है क्या। आत्मा के राज्य में कमी आना माना मन डिस्टर्ब करेगा, बुद्धि डिस्टर्ब करेगी। अगर आत्मा का राज तो केवल श्रीमत प्रमाण चलना चाहेगी। तो क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनोगे। अखंड कोई खंडित नहीं करेगा, ऐसा राज्य मिल रहा है, तो वहाँ खंडित में नहीं जाएंगे आप, वहाँ पर अखंड में जाएंगे। अखंड लेना है कि नहीं, हमें तो अखंड का ही लेना चाहिए। तो सारा आधार क्या है, किस पर है, सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है, अभी के हमारी स्थिति पर है। तो अभी का कि कोई भी कमी, भविष्य में संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते हो, अभी का कमी। इसलिए पहला पुरुषार्थ हमें खुद का ही तो करना है, हम कैसे चल रहे हैं। तो बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो यह अपनी चेकिंग करे, सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसीलिए बाप दादा समय प्रति समय ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इसके लिए अभी अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप बनाओ, अटेंशन खिंचवा रहे, अभी भी समय है, अटेंशन खिंचवा रहे कि बच्चे तुम्हें कुछ भी आस नहीं रखनी है, बस निरंतर अथक सेवाधारी बनते रहना है, हमें बस करते जाना है। मान सम्मान प्रशंसा, कोई हमें आगे बढ़ाए, कोई हमें प्यार से बोले, ये सब सेल्वेशन नहीं रखना है किसी से मिले। तो बाबा कहते संपन्न और संपूर्ण स्वरूप अभी बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ में बीच बीच में तो नहीं आता, ऐसा होता तो अच्छा रहता, ऐसा करते तो अच्छा रहता, तो नहीं लाना है। यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे हम धीरे धीरे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्मों का है, अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा, है ना। बाबा कहते अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा अगर अच्छे से नहीं चलते हैं तो बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है। चेक करो, अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है, तोहफा बना ना। अभी जैसे घर वालों को बोल दिए कि हम नहीं जाएंगे, घर में काम है तो हम घर का भी सेवा करेंगे, यहाँ का भी। अब उनके अंदर खुद ही संतुष्टि आ गया कि हाँ चलो ये बोल रही है, तो अपने मन से बोलते जाओ, और वही हठ योगी कहते हैं हमको जाना ही। सबसे पहला समर्पण बाप के आगे, कोई संकल्प नहीं, तो तूफान क्या बन जाएगा, फिर तोहफा बन जाएगा। तो तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाएगा। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो यह अनुभव कराती मतलब अंदर में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, क्या करे कैसे करे, नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नहीं, कोई संकल्प नहीं। तो यह वह अनुभव भी ऐसे हो, अनुभव हो कि हमको यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है ना। ऐसा अनुभव हो हर तूफान
कि लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए बाप दादा कहते हैं सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। अपना चार्ट खुद ही चेक करेंगे ना दिन भर में, जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज भी करना है। ये नहीं कि मतलब दिन भर में कुछ ना कुछ पाप हुआ और रात में बाबा से योग लगाने बैठे, बोले बाबा ये गलती हो गया, ये गलती हो गया, ठीक है, अब दोबारा फिर वो गलती ना करने का कसम खाइए ना। अब रोज गलती करेंगे, बोले पापा बाबा माया आ जाती है, बाबा माया आ जाती है। आपका बच्चा रोज पढ़ने जाए और हर साल रिजल्ट लेके आए, बोला ना फेल हो गए, फेल हो गए, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा ना? तो ये बोलना चाहिए नहीं। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो सभी चेक, सब अपना चार्ट चेक करते हैं रात तक दिन भर में, कहाँ क्या मेरे मुख से निकला, कहाँ मेरे मन का भाव। कोई माता बोल रही थी क्या तो ना कि हाँ मन से मतलब बोले ऐसा नहीं करेंगे, गलत मतलब सोच ली मन में कि ऐसा नहीं करेंगे, अब वो भाव तो चला गया और जिसके प्रति की थी उसके द्वारा बहुत बड़ा प्रभाव निकल गया, तूफान क्या हो गया, और बड़ा तूफान बन गया, है ना? तो हमारा मन की भी स्थिति क्या हो रही है, उनके तक पहुंच रही है। इसलिए मन को कभी भी खराब मन से किसी को कुछ ना बोले। आप सोच रहे मुख से थोड़ी बोले हैं, मन से ही तो बोले हैं, नहीं। तो जो रोज करता है वो हाथ उठाओ, जो चेक रोज करता है, कौन कौन रोज चेक करते हैं, है ना? पूरा हाथ तो वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो रोज करता है हाथ कौन उठाएगा? जो रोज करता, हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं करते हैं हाँ, तो रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफ़ी समय से दिया है ना, समय का इशारा। अब अचानक देखिए बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए अब समय नहीं बचा है। कितना है, 26 है, 36 में स्वर्ग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, और 36 के पहले 3-4 साल और रख लीजिए, तो 10 साल में 3-4 साल घटा दी, मतलब 6 साल लेके रखिए। और 6 साल में कितना पुरुषार्थ करना है, बहुत ना। तो समय को देख भी रहे हो, मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं, प्रभु चिंतन चल रहा, और कैसे संपन्न बन जाए, और कैसे आगे बढ़ जाए। मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा, विनाश देखने से आपको चिंता होता है कि खुशी होता है क्या होता है? खुशी होना चाहिए ना कि अब हमारा सतयुग आया कि आया। अभी देखिए कि कोई भी आत्मा बहुत पाप करके आई है और उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया ज्ञान वाली आत्मा का। अब एक्सीडेंट हुआ ना, तो वो आत्मा जब निकली ना, तो निकलती है तो बाबा से बोलती, बाबा शुक्रिया, बहुत सहज रीति से हमको मुक्त करा दिए, क्योंकि एक्सीडेंट में तुरंत डेथ हो गया। अब वो आत्मा शुक्रिया करती है बाबा को कि बाबा आप बहुत सहज मौत दिया, हम तो बहुत पाप किए थे, मेरा विक्रम विनाश हुआ। वो खुश होके गई। अब यहाँ के लोग क्या बोलने लगे, अरे बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ, माथा फट गया, मर गया, ऐसे हो गया, लेकिन उसका तो सहज हो गया मौत। तो ये तीसरे नेत्र से जब देखेंगे ना, तो अभी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा वो कल्याणकारी है, तो कभी भी व्यर्थ नेगेटिव संकल्प नहीं चलाएंगे। तो प्रभु चिंतन करना है उस समय। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, हम जैसा सोचेंगे करेंगे वही सभी लोग करेंगे, तो निमित्त बनना है। निर्माण बन गए, निश्चिंत हो गए, तो सभी लोग निश्चिंत। अभी देखिए घर में एक बार एक्सीडेंट हुआ, हम चिंता नहीं करते थे, कुछ भी नहीं किए, बोले चलो हो गया, गए देखें, ये माथा फटा, ये हो गया। अब वो रो रही थी, दूसरा बार से बोलने लगी, अरे चिंता क्या करना, ठीक तो हो ही जाना है, जो होना वो होके रहेगा, फिर हम चिंता करके क्यों करें। तो धीरे धीरे उन लोगों का भी सुधार हो रहा है। तो निमित्त सभी हैं अपने अपने घर परिवार के लिए। डिस्टर्ब होंगे, पूरा परिवार 100 गुना डिस्टर्ब होगा। तो क्योंकि करावनहार कौन है? बाबा है ना। तो फिर हम चिंता करके क्या कर रहे हैं, कुछ कर लेंगे क्या, ठीक कर लेंगे क्या? नहीं। तो इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावनहार करा रहा है, यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती है। तो अभी विशेष हर एक को ये चेक करना है कि संगम युग का एक एक सेकेंड समय और संकल्प शुभ चलता है, शुभ चलता कि कुछ कुछ गलत चल जाता है, बहुत ज़्यादा हो गया, जानते यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन 2-4 लोग अज्ञानी आत्मा के पास जाएंगे ना, और ये उसके साथ बहुत गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कितना बोल देते हैं।
तो शुभ संकल्प चलता है, सब अपने आप को चेक करेंगे। इस समय के महत्व को जान, एक सेकंड में, सेकंड भी नहीं लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है ना, एक सेकंड की वैल्यू कितना बाबा बताया है? एक मिनट नहीं, एक मिनट बताया था ना, एक साल, एक सेकंड एक साल। हाँ, तो महत्व है उसका भी। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सेकंड चला लेकिन 2-4 सेकंड चला, एक सेकंड तो नहीं चला ना, कितना सेकंड चला? 2-4 सेकंड केवल चलता है कि 1-2 मिनट भी चल जाता है, आधा 1 घंटा भी चल जाता है ना, सब चेक करेंगे। लेकिन समय संगम की बहुत वैल्यूबल है ना, संगम का समय। अभी 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। देखिए क्या बोला बाबा, 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर, 1 मिनट 1 साल के बराबर बाबा बोला था, और 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। तो इतना इस समय की वैल्यू है, क्योंकि बाप दादा ने कह दिया कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर आएगा, है ना, फाइनल पेपर आ सकता, हो सकता है क्या शरीर छोड़ने का नौबत आ जाए, तो आप बोलेंगे अरे मेरा बेटा बेटी कैसे रहेगा, ये सब चिंता, घर में अभी बहुत कर्जा है, कैसे चलेंगे बहुत सारा चलेगा। क्या बोले? 24 घंटा, हाँ 24 घंटा चल गया तो 24 घंटा जोड़िए, हाँ 1 सेकंड बाबा पूरा 8 घंटा। हाँ, तो बाप दादा भी बताएगा नहीं, अब आप खुद ही चेक करो कि हम कितना बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए इस समय का टेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाने में लगाना है ना। तो बाप दादा ने जो सभी खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है, दूसरी आत्माओं को बताना है, शांति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का, सबको सिखाना है, पवित्रता का, सबका वैल्यू है। खजानों के मालिक हो सभी खजानों के मालिक है कि बाबा नहीं दिया है किसी को? सबको दिया है। मालिक को विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता होती है उस समय वो खजाना कार्य में लगा देता है तुरंत। आप ऑर्डर करो और हाजिर हो जाता है। करो सामने समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, समा लेना है बात को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है कि नहीं समा पाते हैं? हाँ, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है, अपने ऊपर अटेंशन। हम आगे बढ़े बहुत बोलते हैं, लेकिन आगे बढ़ना अपने ऊपर अटेंशन देने से आगे बढ़ा जाता है। हम सेवा बहुत कर रहे हैं तो सेवा का तो लास्ट वाली आत्मा भी करेगी, वो उसमें नहीं ध्यान देना, पहले अपनी स्थिति पे ध्यान देना है। तो सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे, चेहरे में भी खुशी और चलन में भी खुशी दिखाई दे। हम व्यवहार भी करें, कोई चिंता नहीं, कैसे होगा क्या होगा कोई चिंता नहीं, सामने वाला देखेगा अरे क्या मिला है ज्ञान, जो इतना ये निश्चिंत रहते हैं, तो आएगा कि नहीं ज्ञान में? वो आएगा ना। तो खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो ना, विनाश क्यों कर देते हो इस खुशी को? तो खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी खुशी आ रहा है तो बीमारी बहुत हद तक दूर हुआ कि नहीं? खुशी से बीमारी दूर होता है, तो हम कितना खुश रहते, कितना श्रीमत प्रमाण चलते हैं, वो चीज़ देखना है। बाप दादा तो आप जिसके अंदर सदा खुशी रहती है उसके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है कि वो निश्चिंतता, वो खुशी वो दिखाई देगी। तो बाप दादा का वरदान है कि क्या, सदा खुश रहो, सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है ना, धन बांटेंगे तो धन कम होगा, सोना बांटेंगे सोना कम होगा, है ना। लेकिन खुशी, प्रेम, आनंद, पवित्रता, जो बाप का खजाना जितना बांटेंगे वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अब कभी कभी उदास तो निराश तो नहीं हो जाते हैं। तो अभी सभी बच्चों को, चाहे देश वाले चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी न चाहे देश में चाहे विदेश में अपनी उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दे दिया ना, दे रहे हैं ना सभी लोग सब जगह। तो सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया, है ना। जो भी प्रोग्राम करते हैं
उसमें चारों तरफ एक ही प्रोग्राम, एक ही जैसा, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग मेला है तो सब जगह लगा तो कितनी आत्माओं को संदेश पड़ जाता है, तो 1000 गुना प्राप्ति हो गया। तो बाप दादा का यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सरकमटांस है वह आगे आगे नाजुक होते जाएंगे, इसीलिए चाहे गांव चाहे कोई भी कोना हो, ऐसे उलाना न रह जाए कि हमारा बाप आया हमको अपनों ने संदेश ही नहीं दिया, है ना, ऐसा कोई भी कोना ना रह जाए। इसलिए हर जगह हम लोगों को जाना है और संदेश देना है। इसीलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश है। और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। कभी भी बाबा अकेले होकर मतलब प्रारब्ध प्राप्ति ऐसे नहीं होता है कि हम अकेले अकेले करें तो मेरा नाम हो। संगठन का वैल्यू बाबा देता है हमेशा। संगठन में चलकर एक मत एक रस होकर सेवा करने का वैल्यू बाबा देता है। इसीलिए अकेले अकेले का तो सोचना ही नहीं है। हाँ, भेजा गया आपको सेवा के लिए अकेले तो आप बाबा को साथ रख कर कीजिए, लेकिन एक मत होकर सेवा करना है। तो बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया, लेकिन अभी तो सब में बहुत अच्छा किया, अभी ने सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण ये लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह न जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता है ना। जैसे अभी मुरली पढ़ रहे हैं तो मुरली जब सुना रहे तो इसका गहराई अपने आप जा रहे हैं, तो बोलने समय अपने अंदर जाता, अरे ये कमी है मेरे अंदर, हमको पहले सुधारना है। तो मुरली पढ़ने से अटेंशन गया, उसी तरह जब सेवा करेंगे तो अटेंशन जाएगा। इसलिए सेवा किसी न किसी को बात से, व्यवहार से, बोल से बताते रहना है, तो आत्माओं का भी कल्याण होता है और अपना भी कल्याण हो जाता है। तो सभी को यह प्रोग्राम अच्छे लगे, प्रोग्राम बनाना है सबको संदेश देने का, तो ये प्रोग्राम करना है। अच्छा लगा सबको? अच्छा लगा तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते कि आत्माओं के प्रति पहले रहम दिल बनो, है ना। मतलब आत्माएं तो बोलेंगी हमको नहीं सुनना है ये ज्ञान, ये ज्ञान ऐसा है, हमको यहाँ आकर करो, ये करो, तो ये वो लोग बोलेंगे, लेकिन हम क्या बने? रहम दिल बने। वो तो अज्ञानता में है, वो तो रावण के बस में है, लेकिन हम तो ज्ञान में हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है रहम दिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पाठ देखना चाहता है ना। रहम दिल, सामने वाला कितना भी गलत कर दे, अगर मेरे अंदर कमी है तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेरे अंदर का कमी डिस्टर्ब करता है, सामने वाला डिस्टर्ब नहीं करता। कोई बोला ना कि चाय की प्याली में चाय है ना, और कोई धक्का दिया तो गिर गया, तो चाय क्यों गिरा? क्यों चाय गिरा? अच्छा, खाली कप रहता तो गिरता? हाँ, खाली कप रहता तो गिरता? हाँ, तो चाय के प्याली में चाय था, कॉफी रहता तो कॉफी गिरता। तो गिरा क्यों? हम खाली कप लेके खड़े रहे, अब पीछे से कोई धक्का दे तो कुछ नहीं गिरेगा, है ना। तो यही सोचना है कि जब मेरे अंदर कमी कमजोरी है तो कोई ने धक्का दिया, वो निकल गया, तो हम बोलते वो खराब किया, वो खराब। कोई नहीं खराब किया, वो तो आपको दिखाया कि आपके अंदर कमी है। तो आपका उमंग है कि दुख में संसार बदलकर सुख में संसार आना ही है। तो सुख में संसार आने के लिए, यह दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही हैं सबका। बदलेगा कौन? हम बदलेंगे ना। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखना। क्या रखना? हम खुद को बदलेंगे तभी संसार को बदल पाएंगे। तो अब चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे चेहरे हो, चाहे चलन से सेवा की गति को बढ़ाते चलो। तो सब आत्माएं अगर अपने अपने घरों में भी बहुत अच्छा व्यवहार करे, कोई कितना भी गलत कर दे लेकिन आप अच्छा 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 करें, तो पूरा परिवार बदलेगा कि नहीं? अब एक परिवार में 2, 4, 10 लोग तो है ही, तो बदलेगा जरूर। तो कितना बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं सभी। तो अपना राज्य समीप लाते चलो, यही है अपना राज्य लाना। अच्छा, इस बारी जो पहली बारी आए हैं बाप दादा से मिलने, वो हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत है, सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए ना, नया जन्म ले लिया। इसकी सभी तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा चारों ओर के बच्चों के द्वारा मुबारक हो कह रहे हैं। बच्चों द्वारा भी मुबारक हो कह रहे हैं।
ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है कि नहीं सबको? जहाँ भी ब्राह्मण परिवार को देखते हैं तो खुशी होता है ना, अरे ब्रह्मा कुमारी से मिल लिए, है ना। बाबा का झंडा देख लिए कहीं पर, ये भी ब्रह्मा कुमारी, चलो मिल लेते, कोई हिचक नहीं लगता उससे मिलने में, है ना। लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते हैं कि अभी समय बीत गया बहुत, है ना, बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रह गई, तो बहुत रहा थोड़ा रहा, इसीलिए पुरुषार्थ कैसा करना है? तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थ के आगे बढ़ेंगे, चलेंगे नहीं, अब उड़ना है, ना चलना है ना दौड़ना है, क्या करना है? उड़ना है ना। तो उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर में से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। बाबा क्लियर कर रहा है कि अगर आप उड़ती कला में आ गए तो आप पूरा पूरा वर्षा ले सकते हो। तो हर सेकंड पहला क्या करना है? खुश रहना है। पहला क्या होमवर्क दे रहा है बाबा? खुश रहना है। और दूसरा, सभी को पैगाम देना, संदेश देना। अच्छा, आज तो बाप दादा ने कहा कि स्वराज अधिकारी बनो, बनकर स्वराज की रिजल्ट चेक करना रोज। यह चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय का खंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बन जाते हो। अगर हम बहुत समय तक स्वराज अधिकारी बने हुए हैं तो हमारा राज्य भी बहुत काल तक चलेगा। इसीलिए अंडरलाइन कर लेना आज किस बात पर? सदा खुश रहने का, सबको खुशी बांटने का, संदेश देने का और स्वराज अधिकारी बनने का। तो बहुत समय के पुरुषार्थ हो, ये चेक करना, चेकिंग करो और चेंज करो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नसीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत बेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत बेले सबका हो रहा है, विशेष शक्ति भरते हैं ना बाबा, एक्यूरेट एकदम। 4 बजे तो 4 बजे बैठना है रोज, आगे न पीछे, है ना। आगे हो जाए मतलब 3 और पीछे आगे होते चल जाए, मतलब 4 बजे से 3:45 हो गया, 3:30 हो गया, बढ़ते जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं, एक्यूरेट टाइम करें। तो अमृत बेले विशेष वरदान और शक्ति बाबा बांटते हैं। जो अमृत बेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वो विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत बेले का महत्व रखना है, अर्थात बाप दादा के सदा दिल तख्त नसीन बनना है। तो कई बच्चों का टेंशन है और बाप दादा रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते, वाह बच्चे वाह। रोज जब कमेंट्री करते हैं तो बोलते हैं ना, वाह मेरे बच्चे, बाबा आप मुझे वरदान दे रहे हो, मैं बहुत तेज उड़ रही हूँ, बहुत आगे जा रही हूँ, नंबर 1 में पहुँच रही हूँ। तो वरदान मिल रहा है ना, वाह वाह के गीत हो रहे हैं। तो चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर एक समय दुआएं प्राप्त होती है। बाबा की दुआएं सदा मिलती रहती हैं। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं, तो हर बच्चे से बाप दादा का दिल से प्यार है। बाप दादा दिल से प्यार करते, इसीलिए कोई भी बच्चा बोलता है कि बाबा हमको मदद नहीं किया, सब बोलता बाबा बहुत अच्छे से हमको कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे में उन कोई ना कोई विशेषता है। तो अभी सभी विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाओ और आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा का हर बच्चे को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। बाबा क्या पर्सनल सबको याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे, नमस्ते, है ना, अभी तो मिलते रहेंगे, नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की ओर से भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। दादियों से मुलाकात, सभी ने खूब चक्कर लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है तो सारा दिन परेशान रहते हैं लोग और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो, उसको आधा घंटा भी आराम मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं कि नहीं। उसी तरह हमें शांति का वाइब्रेशन सबको देना है, कोई कैसा भी हो, लेकिन हमें अच्छा अच्छा बोलना, उसको अच्छा किया सभी जगह, चाहे छोटे चाहे बड़े, सब ने अच्छा किया।
उमंग जहाँ है वहाँ खर्चे की कोई बात ही नहीं होती है ना। जहाँ उमंग उत्साह मिलता है वहाँ अगर कुछ खर्चा ज़्यादा भी हो जाए तो बोलेंगे कि इतना क्यों हुआ, इतना क्यों हुआ, नहीं। तो इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया ना, खर्चा हुआ तो हुआ, लेकिन इतनी आत्माओं, अभी देखिए ज्योतिर्लिंग मेला किए थे, कितने लोगों को संदेश गया, कितना भीड़, संभालना मुश्किल हो रहा था, इतना भीड़ लग जाता था। तो कुछ खर्चा हुआ लेकिन कितनी आत्माओं तो संदेश तो गया ना परमात्मा का। तो आपका उलाहना तो पूरा हो गया ना, आपको उलाहना तो नहीं, आए या ना आए, उलाहना तो नहीं होगा ना। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम्स बनाते रहो, हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी कर सके वो ठीक है ना। बाबा ये नहीं बोलता खूब बड़ा बड़ा ही कहीं प्रदर्शनी लगा लो, कहीं जाओ, उसमें अगर भाड़ा भी लगे 200-300 तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें जाना है सेवा में। डबल विदेशी बड़े बहनों से बाप दादा को ग्रुप को बुला के रिफ्रेश करना, यह अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं ना, विदेश में तो बहुत दूर दूर रहते हैं, और सभी बच्चों को मधुबन में बुलाकर मिलवाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नज़दीक आने से एक दो गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता। एक दो को देख के उमंग भी आ जाता है ना, देखते जब मधुबन जाते सब कितना अच्छा से चल रहे आ रहे, तो लगता है ना कि हमें और अच्छे से करना है। तो आबू में यह प्रोग्राम अच्छा लगता है, और एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो, यह भी अच्छा है। ठीक है, मतलब खुद भी करेंगे और दूसरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाना है ना। आज अकेले हम करें, कल कोई और साथी बन गया, परसों और कोई साथी बन गया, बनता जा रहा है, ठीक चल रहा है ना। तो एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। समय देते हो ना सबको, तो बाबा कहता सहयोग भी देते हैं और समय भी देते हैं, बढ़ाते भी हैं। तो अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो, अपना सेवा छोड़ के, मतलब लौकिक सेवा भी छोड़कर अगर हम सेवा में आगे बढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं ये विशेष सहयोग होता है। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ, सभी ने अच्छा मदद किया, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। अच्छा, यूपी जोन के सेवाधारियों से बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा सभी जोन को कहते, हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हों, है ना, सभी तरह के लोग हो। जैसे उसमें वर्ग के लिए बोला गया कि इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी हो, प्रेस रिपोर्टर भी हो, सब ग्रुप के हों। अब यहाँ पर भी एक ग्रुप बन रहा ना, कोई गृहस्थी है, कोई कुमारी है, कोई जॉब करने वाली है, इस तरह से अलग अलग ग्रुप की भी माताएं जुड़ी हैं। तो जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए, और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहोगे, लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक जरूर अच्छा हो। मतलब जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टरों में कोई एक डॉक्टर विशेष हो जो बहुत अच्छे सेवा करने वाला हो, तो वो अनेक डॉक्टरों को जगह देगा। तो उसी तरह यहाँ भी है कि हर जगह कोई एक निमित्त बने, कुमारियों को कोई जगाने वाले बने, कोई कुमारों को जगाने वाले बने, कोई गृहस्थियों को जगाने वाले बने। तो और जहाँ भी प्रोग्राम करो वहाँ यह ग्रुप अपने अपने वर्ग का विशेष निमंत्रण दो, अपने अपने ग्रुप के लोगों को। कोई भी वर्ग उलाहना नहीं दे, हमें तो संदेश नहीं मिला ये ना कहे। और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने हो वह सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, है ना, सब अपने अपने हम जिन्स को जगाएंगे। साथ में हर एक अपना अपना अनुभव भी सुनाओ कि कैसे हम जिन्स को जगाया। केवल ज्ञान सुन लिए बैठ गए नहीं, कैसे जगा रहे हैं, तो हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला, क्या अनुभव कर रहे हो। हर एक में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो, मतलब ऐसा ग्रुप तैयार करना, कभी वहाँ भेज दिए किसी ग्रुप को, कभी वहाँ, ऐसा एवर रेडी ग्रुप चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि बस घर तक हम सीमित है, नहीं। तो चाहे भाषण करने का टाइम इतना ना भी मिले, लेकिन उन्हों को फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज सेक्रेटरी तो देवे, है ना। बाबा कहता ना कि भल मतलब ऐसे रोज ना आवे, लेकिन प्रोग्राम ये सब में आ जाए, उनको अच्छे से संदेश दिया जाए, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो एक दो का अनुभव भी रख सकते हो, और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसी बीती, कैसे बदली, ये वह अनुभव चांस लेके टाइम हो तो सुनाओ कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे विघन आया, लेकिन विघन हमारा बाल विवाह का नहीं किया। तो ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा करता रहे अपने अनुभव से। अच्छा,
है यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाबा की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम में से यादगार भी है, तो यूपी का भाग्य है। तो जगदम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, तो पालना की धरनी है ना यूपी। यूपी मम्मा बाबा की पालना की जगह है। तो भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा ने यूपी को वरदान में भी दिया है। अच्छा है, अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र है, गीता पाठशालाएं हैं, वह पहले से भी अच्छी वृद्धि को पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुल रहा है चारों तरफ। इसीलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो, नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं और बढ़ते चलना, रुकना नहीं है, बढ़ते ही चले जाना है। टीचर्स को मुबारक हो, वृद्धि कर रहे हो और इससे भी ज़्यादा में ज़्यादा वृद्धि करते रहना, मतलब इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा में भी ज़्यादा वृद्धि करना। अच्छा वरदान है आज का, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजय बनने वाले सभी के शुभ चिंतक भव, है ना। विजयी कौन बनेगा संगठन में? पहले तो जो सबसे आगे रहेगा सहयोग देने के लिए, हर तरह का सहयोग, चाहे तन का हो, तन मतलब कभी भी कोई सेवा बोल दिया जाए हाँ जी, है ना। मन का सहयोग कि मन से सदा वाइब्रेशन फैलाने वाले कोई कोई होते। धन का सहयोग, समय का सहयोग, संकल्पों का सहयोग। तो हर एक, यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभचिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है ना। सबके अंदर पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हैं, तो जहाँ भी जाएंगी तो एक ही बोल होगा, तो बहुत अच्छा सेवा होगा। तो आपस में एक दो के शुभचिंतक सहयोगी बनकर रहो, तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके, है ना। माया नहीं आएगी अगर हमारी स्थिति पावरफुल है। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे, है ना। चाहे कितना भी सहन करना पड़े लेकिन सामना करने का मतलब क्या? लड़ाई झगड़ा करके सामना नहीं। कोई हम 4-10 गाली देकर गया, फिर उसके पास जाकर प्यार से बोलेंगे आप ऐसे कीजिए, मतलब खाना, घर में कोई रुष्ट हो गया, खाना नहीं खा रहा, आधा घंटा के बाद आपको झुकना है, आप खाना खा लो, आप ऐसे करो, आप बहुत अच्छे हो, हमको कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ऐसे करके प्यार से बात। ऐसा नहीं कि हम बात ही नहीं करेंगे, सामने वाला ऐसा बोल दिया ना अब हम बात ही नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है ना। तो सामना करके दिखाओ उसका, ऐसी आत्माओं का सामना करना है। विजयी बनकर दिखाओ, मतलब विजयी कौन बनेगा? जो खुद बदलकर सामने वाले को बदल देगा, वो विजयी बनेगा। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। अगर इच्छा रखते कि सामने वाला झुके तो आप अच्छा नहीं बन पाएंगे। अगर हम अच्छा बनकर झुक जाएं तो सामने वाला भी जरूर झुकेगा। तो बोलेंगे हम एक बार झुके, बार बार झुकते रहें क्या? तो हाँ, जब तक वो ना बदले तब तक झुकते रहना है, तब तक झुकते रहना, जब तक वो बदल ना जाए तब तक झुकना है। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो, इच्छा ना रखो सामने वाला झुके तब हम करें। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, मधुरता भी और नम्रचित होना। जैसे मीठा खाने और खिलाने में थोड़े समय के लिए मुख तो मीठा होता है ना, खुशी होती है, ऐसे समय को स्वयं को भी मीठा इतना बनाओ तो सदा ही मुख से मधुर बोल निकले, सबके लिए मधुर बोल। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सभी का मुख मीठा करते रहो, सदा मीठी मीठी दृष्टि दो, मीठा बोल, मीठे कर्म हो, है ना। सबका ऐसा स्थिति हो कि हमारे द्वारा केवल मिठास जाए। ओम शांति।